हेलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरु जी, कैसे हो? हाँ, वाहे गुरु जी की कृपा है। वाहिगुरु जी की कृपा। कहाँ से? मैं पुंछ से बोल रही हूँ। मैंने अभी पुंछ से, जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हो? अच्छा, हाँ। और नाम आपका? सुनीता। अच्छा जी, बताइए। मैंने ना अभी आपको किसी ने आपको कॉल की, तो मैं गुरु जी का ही देख रही थी, सत्संग वगैरह। उसमें मैंने सुना तो हमें पता नहीं था। तो पहली बार ही अंकल और मेरी बेटी दोनों गए हुए हैं बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर में गए तो वहाँ हमें पता नहीं था। किसी ने हमें बताया कि वो रोज खुलता था, कोरोना की वजह से, मतलब पहले नहीं खुलता था। तो आजकल रोज वो गए तो उधर पता चला हमें, काली किसी ने बताया कि वो बुधवार को बंद होता है। फिर वो तब भी वो चले गए, सुबह आपके वहाँ मंदिर आए तो वहाँ का मंदिर बंद था। तो पता नहीं किसी सेवादार ने चाय प्रसाद और दिया। तो अब मैंने उनको बोला कि आप इतने दूर से गए हो तो इतना किराया वगैरह भी खर्च के, हम बड़े मतलब परेशान थे। ऐसे ही पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने इधर मोबाइल पे देखा तो मैंने भेज दिया। मेरा एक बेटा था 22-23 साल का, तो अचानक हार्ट अटैक आया तो चला गया। एक ही बेटा था। तो हम बड़े कहाँ चला गया? वो भगवान ने। कब हुआ अटैक? ये हुआ रामनवमी के दिन। रामनवमी अभी जो अभी आए हैं? कौन सी डेट थी अभी? कितने महीने हो गए? 31 मई को। 31 मई को। एक ही बेटा था आपका? एक ही बेटा था। तो अचानक पहले बीमार हुआ। मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली 15 दिन रही गुड़गांव में। मुझे इस चीज का पता ना, मैं मंदिर लेके आती नहीं, पता चला। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी उसको ना। ऐसे ही उसको ना छाती में थोड़ा सा दर्द निकला तो वहाँ छोटी सी ऐसी गिल्टी टाइप कुछ बन गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कोई इसको प्रॉब्लम है। तो हमने कोई 30-35 लाख रुपया खर्चा, कुछ हमारे पर कर्जा है, कुछ अपना था। बेटा इंजीनियर करता था, अभी नई नौकरी लगी थी, 4-5 महीने हुए थे, 2 ही पेड़ थे। तो इतना खूबसूरत, अगर आप कहो मैं आपको फोटो भी भेजी, इतना खूबसूरत है कि बेटा था, पढ़ा लिखा और भगवान शंकर का इतना पुजारी, इतना पूजा पाठी, अपना सनातनी बच्चा था। तो वो क्या हुआ कि ठीक ठाक हो गया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक रामनवमी वाले दिन सुबह कहता, मम्मा 2 साधु आए, कहते तेरा टाइम खत्म हो गया। मैंने अंदर अखंड जोत वाली हुई थी, रोज पाठ पूजा महामृत्यु जप करवाया, बहुत कुछ किया। मैं रोज ये वाली महामृत्यु का जप करके सुबह मंदिर करना शंकर भगवान के, शामी घर वाले का पास एक मंदिर था वहाँ करना, मतलब इतना पूजा पाठ, इतना। मैं आप गुरु जी से पूछ लो, मैं आप झूठ नहीं बोल सकती कुछ आपको। लेकिन हमें नहीं पता चला, हम बहुत हार गए हैं, बहुत टूट गए हैं, इतने टूट गए ना, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। तो फिर मैंने बोला हमें चैन नहीं आ रहा। फिर मैंने इनको जबरदस्ती भेजा उधर। वहाँ गए तो सुबह भी वहाँ चाय प्रसाद मिला तो उन्होंने कहा इधर नहीं है। अब इधर पता नहीं कोई बुद्धिस्ट का मंदिर है, वहाँ पे ठहरे हुए हैं। कहाँ पे अभी वो? ये इधर ही है, आपके मंदिर के पास ही, तो यहाँ ठहरे। उनको को मेरे से मिलने अभी वहीं पे हैं? हाँ, अभी बुद्धिस्ट मंदिर है कोई वहाँ पे? हाँ, वो वहाँ पे है, ये मेहरौली के पास है। हाँ वहाँ पे ठहरे हैं वो। तो उनको उनके पास में मैं रहता हूँ, ये यहाँ पे मालवीय नगर बेगमपुर। उनको बोलो जैसे मेट्रो स्टेशन उतरेंगे ना तो मालवीय नगर वाली मेट्रो स्टेशन उतर जाएं। अच्छा। मालवीय नगर की मेट्रो स्टेशन उतरो, मैं उनको ना जल प्रसाद दे दूंगा। और आपका स्वरूप है गुरु जी का? नहीं, मैंने बोला ना, मैं इसी महीने में जुड़ी, कोई आया बात सुनाने लगा तो मैंने। कोई बात नहीं, मैं उनको स्वरूप भी दे दूंगा और चरण स्वरूप भी दे दूंगा, लौकिक प्रसाद भी दे दूंगा और जल प्रसाद भी दे दूंगा। ठीक है? आप मंदिर में नहीं होंगे कल? नहीं आंटी, गुरुजी तो जो गुरुजी है ना, गुरुजी शरीर छोड़ गए हैं। ठीक है, मैंने सुना, सारा पढ़ा मैंने, रोज में उनका पढ़ती हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं हूँ, मैं ही रहूंगा, और हम तो उनके सेवक है। जैसे हम तो आपकी तरह ही, हम तो हम बोलते हैं अंकल आंटी, अंकल आंटी बोलते हैं ऐसे, अंकल। हाँ, मैंने सुना सबकी, तभी मैंने अंकल ही बोला। नहीं, मेरी बात नहीं आप समझे। मैंने बोला कि आप बड़े मंदिर में जाते हो, कल दर्शन के लिए जाओगे?
नहीं, बड़े मंदिर जो है हम जो है कि अभी मैं जब काम होता है किसी किसी का लोटा ब्लस कराना है या किसी का जैसे कोई स्वरूप के लिए जाना है, जैसे कोई किसी का लोटा ब्लस कराना है, तब मैं बड़े मंदिर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं होता ना, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो घर के काम भी होते हैं, तो सारे काम होते हैं, तो मैं जैसे मंडे को जाता हूँ, मंडे को काम होता है तब जाता हूँ, क्योंकि गुरुजी तो आप जैसे आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओगे ना, तो उनसे प्यार से बातें करोगे, गुरुजी हमारे ये दुख हैं, जो आप गुरुजी के सामने रहोगे ना, तो संसार के साथ आप किसी के सामने रहोगे ना, वो तो मजाक उड़ाएगा, है ना आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब गुरुजी के सामने रहोगे तो वो तो आपके सोल्यूशन करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, और आपकी समस्या सुनेंगे, दिल से करोगे सब कुछ सुनेंगे आपकी आपकी पता नहीं कैसे आप कर, देखो जो होनी है, तो ये चीजें ना, देखो पता नहीं पिछले जन्म के आपको कोई कर्ज देना होगा, कोई पता नहीं है ना, है ना। मानता हूँ हमें हमें नहीं कहना चाहिए, मैं मानता हूँ कि जवान लड़का मर गया, तो मुझे पता है कि आपका कोई एक लड़के था, बेटी बेटी नहीं थी? बेटी है एक साथ, वो गई हुई है। अरे साथ गई हुई है, बेटी क्या करती है? बेटी पढ़ रही है अब। अच्छा, कौन सी कॉलेज? बेटी ने बीएससी की है, केएस की यहाँ से। अच्छा चलो, अच्छी है, चलो कोई बात नहीं। देखो परमात्मा की देखो, अब कोई पता नहीं होता कि अब आपका कर्जा देना हो या अब कर्जा लेना हो, कोई संसार है। देखो अब आप ये सोचो कि अब आपने कुछ नहीं करना, तो उनको वो आ सकते हैं मेरे पास, उनको बोलना मेट्रो स्टेशन, मालवीय मेट्रो स्टेशन है या फोर्स मेट्रो स्टेशन में उतर जाएं। अच्छा, वहाँ उतर जाए? तो वहाँ उतरे, बाहर निकलेंगे तो मैं बाहर उनको ले आऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरा फोन नंबर दे देना, मुझे फोन कर लेंगे वो, ठीक है। मैं फोन नंबर देती हूँ, मेरी बात सुनो ना, तो वो मंदिर से ब्लॉक करके नहीं आप दोगे कि आपने रखा हुआ है इधर से? दिलभर मंदिर का ही है वो अंदर का ही है, मंदिर के अंदर का ही है वो मैंने लाता हूँ मैं, तो मैं बोतल में डाल के दे दूंगा उनको। ठीक है, जो नहीं बचता है वो नहीं है, इनकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, मेरी भी नहीं ठीक है, बेटी को भी बड़ा सिर दर्द है, तभी तो हम वहाँ तक पहुँचे। नहीं कोई बात नहीं, मैं बेटी के लिए, आपके लिए, अंकल के लिए लौकी प्रसाद दे दूंगा, गले में पहनना वो लाल धागे में या पीले धागे में, और पहन के गुरुजी का नाम, गुरुजी को बोलना, अरदास करना, गुरुजी हम आपका नाम लोग पहने, हमें घर में सुख शांति रखो, और आप अमृत वेला संभालो जरूर। अच्छा। आपको एक तो आपको ना, जैसे आपके लड़की की जो आत्मा को संतुष्ट हो गया, जैसे कोई कर्म होते हैं ना, मैंने कभी कभी वो आत्मा को अच्छी जगह जाएगा वो, तो आप अपने लड़के के लिए ना अमृत वेला संभालो आप। परमात्मा बोल, मैं अपने लड़के के अमृत वेला संभाल रही हूँ। जपू जी साहब, सुखमनी पाठ और मूल मंत्र जैसे एक ओंकार सतनाम, उसके बाद आपने कोई भी जैसे मंत्र आप पढ़ते हैं, जैसे वाहिगुरु, राम राम, ओम नमः शिवाय, जो आपको मन करे, अच्छा लगे, वो मंत्र जप करिए। पहले 3 बानियां पढ़िए, 3 रोज करिए, 3 बानियां रोज, एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर, एक जगह में करेंगे, अच्छा होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, तो वो अलग बात है, मगर एक जगह पे करो, एक जगह पे करने से आपका ध्यान जल्दी लगेगा। जैसे कभी बैठेंगे जल्दी, धीरे धीरे ध्यान आपका लगता रहेगा, और आपका ना क्या होगा आंटी, आपको जैसे आपका ध्यान लगेगा, तो आपका फिर जो जैसे कोई बैठेगा, जैसे आपकी लड़की बैठ गई, तो उसका मन भी, वो भी जैसे बैठेगी, उसके मन के विचार बदल जाते हैं। कोई बुरा आदमी होता है, उसके मन के विचार भी बदल जाएंगे, उस जगह का इतना महत्व हो जाता है। जहाँ बैठ के आप अमृत वेला करते हैं ना एक ही जगह में, तो वो अलग बात है कि अब चले गए तो, और नित्य में रोज करना है, एक दिन छोड़ना नहीं है। और कभी कभी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली होती है ना, तो उसी दिन आपको दुख दर्द आएंगे, मगर दुख दर्द कोई परेशानी आ सकती है आपको, तो उससे आपने अमृत छोड़ना नहीं है, क्योंकि 40 दिन में 40 दिन इसलिए कहते हैं कि उसमें संभाल लो आप। जैसे आप कहते हैं कि एक चीज को रटते रहो, तो रोज रटते रहो, तो उसका जो असर होने लग पड़ता है ना। परमात्मा का नाम है तो। हाँ जी, मैं आपको सही बात बताऊं, हम बिल्कुल पूजा पाठी और दूसरी चीज हमारे अंदर तक नहीं आती है, ठीक है। और मैं गुरुधारण हूँ, ठीक है, मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है। हम 3 तो वो जपी ना आप, कौन सा जो मंत्र लिया वो जपिए आप। नहीं सुनो ना मेरी बात, हम वो मतलब साथ में मैं
भगवान की शिवलिंग भी मैंने चांदी का बना के रखा। मैं पूजा पाठ हमारे घर में बहुत ज्यादा, सुंदरकांड हम डेली कुछ करते हैं। तो मेरी बात सुनो, हमने अपनी एक बनाया हुआ है मंदिर का, वो जो रखा हुआ है आसन, उस पे हम तीनों बैठ के बारी बारी, मतलब मैं तो सुबह ही करती हूँ 4 बजे, 4:30 5 से लेकर गीता का पाठ, अपना नेम, गुरु जी का ये जो मंत्र है, जब से मैं जुड़ी हूँ वो मैं 108 माला करती हूँ। ओम नमो शिवाय। आंटी एक ही जपिए तभी आपको असर होगा। जैसे आप गुरु जी के जप रहे हैं, उनका भी जप रहे हैं, जो आपका आपने बोला बीज मंत्र कौन सा आपका, वो बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? ये कोई मना करा हुआ है? हाँ, मना किया हुआ है वो, मैं अच्छा, वो करती। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो जो आपको जो बीज मंत्र दिया वही जपो, एक ही जपो। देखो गुरु जी, देखो आप गुरु जी के मंदिर जा रहे हो तो मैंने थोड़े गुरु जी के मंदिर जाना, मगर गुरु जी ये नहीं बोलते कि मेरा मंत्र जपो। आप कोई जपते हो बीज मंत्र, आप ऐसे आप वो भी जप रहे हो, वो भी जप रहे हो, फिर ऐसे ऐसा नहीं होगा आपको। अच्छा अच्छा। तो आपका जो आपके कुल गुरु के जो बीज मंत्र है वही जपो आप। मगर आपने जो है इसके साथ क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मूल मंत्र जो सबसे पहले जप्पू जी साहब सुखमनी पाठ, उसके मूल मंत्र से क्या होगा, आपको जो बीज मंत्र जपेंगे ना, उसको जपने में आपको ताकत मिलेगी, और उसका जो है ना आपका मन लगेगा उसमें। ये चीजें जो आपको बता रहा हूँ, पहली बार जप्पू जी साहब, उसे बाय रिंकू जी डालना, बाय रिंकू जी जप्पू जी साहब इन हिंदी, वो जप्पू जी साहब आपको समझ नहीं आता तब भी आपको असर होगा उसका। ये मत सोचो कि समझ में असर नहीं होगा, असर होगा। आपको आग में हाथ डालते हैं तो आप चाहे आप जाल मिर्च के डालें, चाहे आप अपने आप डालें, चाहे जैसे हाथ जलता है ना, ऐसे ही बानी हमारे पाप जो है पाप जलाती है। कौन सी, क्या नाम बताया? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, भेज दो लिंक। ठीक है, नहीं आप पढ़ोगे सुनोगे? नहीं, मैं सुनूंगी, क्योंकि कोई चीज अगर गलत ना हो जाए, सुन के पक जाएगा। ठीक है, मैं आपको उसको लीड लगा के सुन लेना आप। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो ना। एक क्या अब मैं खाली गुरु मंत्र जो है ना हमारा, उसमें 108 पहले बोले बाबा का भी नाम ले, ओम नमो शिवाय करके, तो फिर लास्ट में 2 वर्डों का मतलब है हमारा जाप, वो करते जो भी है। तो जैसे वो मंत्र है, तो मंत्र असली मंत्र होता है, दो अक्षर का मंत्र होता है। असली जो मंत्र जो भी होता है 2 अक्षर का होता है। तो कोई बात नहीं, वो जपो पहले। देखो सबसे पहले जपो जी साहब सुखमनी पाठ, उसके बाद मूल मंत्र से क्या आपकी घर में जो नेगेटिविटी जैसे कोई है वो जाएगी, और सुखमनी पाठ से घर में सुख शांति आएगी, और जपू जी साहब से आपको भक्ति का दान मिलेगा। ठीक है। तो उससे जो है आपको जो भी आप मूल मंत्र जपते हैं उसको आपको जपने में शक्ति मिलेगी, क्योंकि कभी वहम भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे का जप रहे हैं, सब एक ही चीज है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं आपको बताऊं, मैंने जो सत्संग सुने ना गुरु जी, आपके पास टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है आपका? नहीं, आपके समस्या हल होनी चाहिए, मैं आपकी समस्या तो वो बात है। तो सच्चे ही आदमी हो। मेरी बात सुनो ना, मैं एक बात आपसे, अब मैं आपका नंबर फीड कर दूंगी। मेरी बात सुनो, पता है क्या, ये इधर मैं ना जो गुरुजी का वो सत्संग सुना ना, तो उसमें वो बोलते हैं कि गुरुजी का जो जाप मंत्र है वो घर में लगा के रखो। मैं किचन में मतलब जब भी फ्री होती हूँ, कोई काम करती हूँ, मतलब मैं जरूर लगाती हूँ, बिल्कुल स्लो लगाती हूँ, और खुद भी मुझे मतलब बड़े सुकून मिलता है जब मैं 108 वो मंत्र करती हूँ ना। ऐसे लगता है कि मैंने बड़ा मतलब रोना मेरा बड़ा कम हो जाता है। 108 करके कहते हैं बड़ा बड़ा मैंने दरिया मतलब पार किया। तो उससे मुझे बताओ, अब मैं सुंदरकांड जो हनुमान जी का भी करती हूँ, आप मुझे यही बताओ, शायद गुरुजी आपके मुंह से निकाल रहे, आप मैं एक अपना गुरु मंत्र करूँ और दूसरा जो गुरुजी का जाप है वो कैसे करूँ, ये ओम नमो शिवाय? वो तो आप ऐसे नहीं देखो, वो आप लगा के रखो। जो जाप असली जाप करना, जो देखो परमात्मा के जो स्वरूप से ना पूजा नहीं करी जाती। सबसे पहली बात, स्वरूप किस लिए होता है? स्वरूप होता है जैसे हम स्वरूप घर में लगा हुआ है, तो मैं डर होना चाहिए, हाँ परमात्मा है, परमात्मा का डर है। तो स्वरूप की पूजा नहीं होती, स्वरूप की डर होता है। एक हम देखो, हम जितना पूजा पाठ कर लें, हमें डर नहीं हमारे अंदर, तो क्या फायदा लगाने का, है ना? तो पूजा स्वरूप ऐसे मेरे घर में भी हर कमरे में मेरे स्वरूप है, और हर कम से कम मेरे 50-60 स्वरूप लगे घर के अंदर गुरु जी के। मगर इसलिए लगे हैं कि गुरु जी के देखिए कि गुरु जी से बातें करो, गुरु जी से वो करो। पूजा तो देखो ये नाम जप लेंगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको।
ठीक है ठीक और है। अब एक मंत्र जपो, देखो गुरु जी से मेरा मंत्र जब नहीं जपोगे तो मैं तुमसे नाराज, परमात्मा कभी किसी से नाराज नहीं होता। परमात्मा तो देखो हमारे दुख हमें कोई नहीं देता, दुख हमारे कर्म देते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, वो दुख देते हैं, ना बेटा देता है, ना पति देता है, ना कोई देता है। हमारे जो पिछले कर्म होते हैं उसी हिसाब से हमारे संजोग बने होते हैं। जैसे तो ऐसा होता है। अब देखो आप रोएंगे तो उनकी जो है जो बच्चा आपका गया है वो कहते हैं उसको दुख होगा, है ना। हाँ मैं आपको क्योंकि बात बताऊँ, हाँ मेरी बात सुनो, आपकी बात, जो मेरे गुरु महाराज है ना वो मतलब ये ऐसे मलंग है, मतलब आप समझे मलंग मतलब हाँ ब्रह्मचारी, ठीक हाँ है। हाँ उन्होंने 80 साल खाना वाना कुछ नहीं खाया, 80 साल पानी भी नहीं पिया, सिर्फ वो सूंघते थे, ठीक है हाँ ठीक है। तो उनसे हमने गुरु मंत्र लिया, तो मतलब मैं आपको बताऊं कि वो ज्यादा वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं। तो हाँ, हमारे मैं भी वाहिगुरु करता हूँ। हाँ हमारे जो, हम किसी को संगत में ये नहीं बोलते कि क्या मतलब ठीक हो या कुछ, हम वाहिगुरु ही बोलते, हमने लिखा ही वाहिगुरु है। तो जो भी किसी को मिलना है वाहिगुरु करना है, तो मैं मतलब उनका सत्संग, हमने इधर उनका हाल बनाया हुआ, सत्संग करते थे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनसे हम अटैच थे। तो बस जब से काका मतलब ये बात हुई छोटू की, तब से मेरा दिल मतलब बड़ा टूट गया है। मैंने उनको जाके बोला भी, वो बोलते नहीं है आप थोड़ी देर होगी, तो मैंने उनको बोला, तो मतलब मेरा दिल इतना हो गया, मैंने उनको ही सौंपा हुआ था। दरबार में जाते थे, यहाँ हमारे घर से कोई 6 घंटे का रास्ता है। तो हम जहाँ रहते हैं अंकल जी, वहाँ मिलिटेंसी इतनी है, ममदन एरिया है और बहुत ज्यादा मतलब इधर परेशानियां हैं, मुसलमान एरिया। तो यहाँ मिलिटेंसी हमारे सामने है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हम लास्ट कोने में रहते हैं, मतलब हिंदुस्तान का, आपने नाम सुनना नहीं सुना, तो हम सबसे लास्ट कोने में रहते हैं। तो ये बात है कि हम बहुत मानते थे। तो जब से मेरे बेटे को ये बात हुई, तो तब से मतलब मेरे जो लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, बाकी सब कहते हैं आपके गुरु महाराज ने मतलब उन पे उंगली उठ रही है। तो तब से मेरा मन बड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने महीना 2 महीने नहीं सिमरन किया। फिर मेरा बेटा मेरी बेटी को सपने में आया, मम्मा को बोल माता रानी बड़ी नाराज है, तू क्यों नहीं जोत बांधती, तू क्यों नहीं पूजा करती। फिर तब से मैं मतलब रोज गीता का पाठ करती हूँ, तब से 7 महीने हो गए। एक पाठ का मतलब रोज मैं करती हूँ, एक पूरा मतलब अध्याय उसको देखती हूँ, अपना सिमरन करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आती। जब से मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए किए, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं मेरे को, हम उनको महाराज जी बोलते, मैं जब महाराज जी को देखती हूँ तो उनके स्वरूप में से मुझे मतलब वो भी दिखते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज, मैं आपके बीच में ही मैं उन गुरु जी को देखती हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं सोचना कि मैं आपको छोड़ रही हूँ, तो मैं आपको ऐसे बात सुना रही हूँ कि जैसे मैं गुरु जी से ही बात कर रही हूँ, मेरे मन में ऐसे लग रहा है। अब आगे मुझे सलाह दो कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही। एक मिनट, हाँ ऐसा है ना, मैंने आपको बोला जैसे आपको जो मंत्र दिया है, जैसे कोई भी मंत्र दिया है, तो एक जो पहले दिया है वो कोई भी जपो आप। जैसे ना अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जपो जी साहब, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद मूल मंत्र, उसके जो आपको मंत्र अभी जो ठान लीजिए कि एक ही जपना है, जो कोई सा भी जपिए आप। कोई देखो मैं बताऊं आपको, जैसे हमें गुरु जो भी आपके गुरु हैं, जैसे कोई भी गुरु हैं, जैसे गुरु जी भी हैं, तो ये अपने से नहीं जोड़ते कभी, ये परमात्मा से जोड़ते सीधा। जो असली गुरु होगा ना, अपने से कभी नहीं जोड़ेगा, आपको परमात्मा से जोड़ेगा। तो देखो हमें परमात्मा ने जो है हमें हमारे अपने जीवन को सफल करना है। और ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि खाली गुरु का ये काम है। चौखट क्या होती है? गुरुद्वारा है एक तरह की, जैसे नाव है, गुरु नाव है। गुरु हमें परमात्मा तक लेके जाने वाला है, हाथ पकड़ के परमात्मा से मिलाने वाला है। तो गुरु का इतना ही बस है। गुरु हम किस लिए बनाते हैं कि कोई एक बीच में विचोला होना चाहिए ना, जैसे शादी करते विचोला होता है ना, तो ऐसे गुरु विचोला है, तो वो आपको जो है परमात्मा से मिलाता है। तो बाकी गुरु का इतने काम है। अब आप सोचो कि हम गुरु ने हाथ पकड़ा, अब ये बताइए कि कोई जैसे किसी जैसे कोई स्त्री है, उसका पति बाहर गया हुआ है, सोचिए आप, तो उसका खत आया, तो वो स्त्री अनपढ़ है, ठीक है, और तो वो उसको किसी से पढ़ाई तो हाँ वो किसी से पढ़ाएगी, जो पढ़ेगा तो वो जो स्त्री हस्बैंड की मैंने बातें होती है, वो पढ़ेगा,
तो वो आहे भरेगी, जैसे स्त्री आहे भरेगी। हाँ, मेरे पति का वो आए, वो सोचे जो खत पढ़ रहा है तो मैं खत पढ़ रहा हूँ तो ये आहे बढ़ रही है, तो वो कहेगी तो आप तू मेरे खत से तू मेरी वाइफ बन जा। क्या बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, वो तो उससे प्यार करती है जो जिसका खत आया है। तो वो जो ये इसका मीनिंग ये है कि जो गुरु आते हैं वो परमात्मा का खत सुनाते हैं। हम सोचे कि हाँ ये तो जो खत सुना रहा है ये मेरा पति है, तो वो नहीं पति बन जाएगा ना। तो पति तो हम तो परमात्मा का जो परमात्मा की वाणी सुना रहा है, जो परमात्मा का हमें वो खत सुना रहा है, तो वो हमारा असली गुरु जिसके मैसेज आ रहा है, वो हमारा जो अकाल पुरख है, जो निर्वैर है। अब ये जो मूल मंत्र है एक ओंकार निर्वैर, वो किसी से वैर नहीं करता, किसी से उसको प्यार नहीं, किसी से वो निर्भो है, वो वैर, वो जो वो टिका हुआ है वो। और मूर्तिमान में मतलब ये नहीं कि उसकी मूर्ति है, कि वो हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय के अंदर है, बाहर नहीं है वो देखो वो हम उसकी किर्त है, वो किर्त करके ना, वो जैसे हमें बनाकर हमारे अंदर ही है वो, कहीं ज्ञान नहीं है। जैसे आप सोचो कि कोई जैसे मटका बनाता है, जो मटका बनाने वाला, तो उससे अलग हो जाता है ना। तो परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया, उसके अंदर ही वो है, और वो कण कण में है वो। तो इसलिए कि हमें जो है परमात्मा से जुड़ना है। हमें कोई मंत्र देता है, मंत्र इसलिए देना चाहिए, मंत्र जो अपना मंत्र बना के देता वो नहीं, जो परमात्मा का असली मंत्र है, और उसी से असर होगा। जैसे अब कितने आप चैनल खोलो, कितने गुरु आ गए, यूट्यूब पे भी आ गए, कितने आ गए ना। हाँ, बहुत आ गए। तो इसीलिए आपको जिससे आपको कहते हैं मन परिचय। अब जो सबसे बड़ा है कि जप्पू जी साहब और कहते हैं सुखमणि पाठ और मूल मंत्र, उसके बाद जो आपने वाणी का पाठ करना है, जो आपको मन को भाता है। जैसे अब कई व्यायाम करते हैं, जो मुसलमान है वो अल्लाह करे, जो हिंदू है वो राम राम करे, उसको सही तरह करे। तो जरूर मंत्र कोई भी हमारे जपने में दिक्कत आती है। हमारे जो भाव है ना, हमारी श्रद्धा, जितनी श्रद्धा होगी उस हिसाब से उसका असर होगा। है तो मंत्र वही, जपने वाले जो हैं पा गए हैं, मंत्र तो वही है। देखो हमने बार बार इसलिए जपना है कि हमें एक बार जपने का तरीका आ जाए। ठीक है जी। और अब यह है कि आपने एक ही जपना है। माता रानी के जपिए, चाहे आप वो जो गुरु जी ने दिया वो जपिए, कोई भी जपिए, एक जपिए, किसी को बताना नहीं। सबसे बड़े अमृत संभालते हैं, किसी को बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि हीरा अपने घर पे रहना चाहिए, हीरे को बाहर शो नहीं करते। नहीं, मैंने किसी को शो करती ये हाँ, भक्ति भाव तक कि जैसे अब ये भी नहीं कहना कि तू अमृतुल्य संभालता, तू नास्तिक है, तू ये है जो सबके। हाँ, तो जो नॉनवेज खाते हैं तो उसको छोड़ना होगा आपको। ठीक है। नॉनवेज खाते हैं? मैंने आपको क्या बोला, मैं क्या हम ऐसी कोई चीज आप तो हम प्याज भी नहीं खाते, ना किसी के घर में जब प्याज, वो अलग बात है, प्याज खाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वो तो जो, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं खाते तो। हाँ, जब परमात्मा की दी हुई चीज है तो देखो, कभी क्या होता है कि हमारी हड्डी टूट जाती है, तो हमें जो है वो खाना पड़ता है। जैसे पता है आपको, कहीं खरोड़े का सूप पीते हैं, वो पीते हैं, तो वो हड्डी के लिए होता है वो। तो वो दवाई के तौर पे जरूरत की चीजें होती है ना, जिससे देखो आप सूखी रोटी भी खाएंगे ना, ऐसे आप दाल चावल भी खाएंगे तो हद से ज्यादा खाएंगे, वो भी बीमारी का घर बनेगा। ज्यादा खाएंगे तो वो पाप तो वो है कि जो आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी पाप नहीं, झूठ नहीं है, सच है वो। तो आप किसी का जैसे घर बर्बाद हो रहा है, किसी हस्बैंड में लड़ाई हो रही है, तो आप झूठ बोलकर उसकी सुलह कराए, तो वो पुण्य है एक तरह का, झूठ नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी, मैं एक्चुअली करती हूँ इनको फोन, तो मैं बोलती हूँ उनको, कहती हूँ ऐसी मैंने फोन बात की, तो वो आपसे करेंगे, बोलेंगे। वो आप नाम पूछना, उनका नाम प्रदीप है। नाम क्या है उनका? प्रदीप। अच्छा, मुझे बता देंगे वो, ठीक है। कि बोल देना कि जो वहाँ से फोन आया था ना, ये कहाँ से आपका, ये जगह का नाम?
हाँ। पुंछ बोल। हम अभी 3-4 महीने पहले आए थे, वैष्णो देवी आए थे, पूरा दर्शन करके आए थे। हाँ, वैष्णो देवी तो बहुत दूर है, हम उससे भी आगे रहते हैं, हम पुंछ में रहते हैं, पुंछ में। अच्छा, जहाँ व्हाइट पहाड़ी है? नहीं, हम पुंछ में रहते हैं अंकल। हम उधर से 1 दिन का रास्ता है, वैष्णो माता से 1.5 दिन का, जहाँ हम रहते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ से दूर है। हाँ, हिंदुस्तान का सबसे मतलब लास्ट कोना है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया था। मतलब इतनी अच्छी जगह। यहाँ बूढ़ा अमरनाथ था हमारे घर के पास। बूढ़ा अमरनाथ? हाँ, हम वहाँ रहते हैं, बूढ़े अमरनाथ में ही रहते हैं। बस हम जो हमारे घर से मतलब 10-20 रुपए का किराया लगता है। तो वहाँ पे तो ऋषि मुनि बहुत होंगे, संत बहुत होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ मुसलमान बहुत है ना, फ्रॉड। यहाँ मुसलमानों की लाम ज्यादा चलती है, यहाँ हिंदू काम नहीं, हिंदू सरदार काम। और मंदिर कश्मीर के पास है क्या ये? हाँ, कश्मीर हमारे घर से इधर आज का रास्ता खुला हुआ है ना, तो 3-4 घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये ना, ये एक है ना, हम बूढ़े अमरनाथ में रहते हैं, बूढ़े अमरनाथ। वहाँ पे कश्मीरी पंडित भी रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा। वो तो श्रीनगर में रहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ रहते हैं अंकल। तो यहाँ अब मैं आपको बताऊँ, आप बोलोगे मुझे सर पता नहीं मुझे क्या रिश्ता बन गया आपसे। तभी गुरुजी ने बताया। अब मेरे घर वाले जो थे ना, मीडिया में काम करते हैं, मीडिया में। तो एक छोटा सा स्कूल था, नर्सरी से लेकर 5th तक मैं चलाती थी। तो हमें नौकरी वोकरी, पढ़े लिखे नौकरी वोकरी नहीं मिली। यहाँ ज्यादा मुसलमानों को देते, उस वक्त मुसलमानों का ही था। मुसलमान अगर हिंदू बीए पढ़ा हुआ तो मुसलमान 8वीं पढ़ा तो उनको मतलब देते थे, ऐसे करते थे। अब तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा कर दिया, तो उनको नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिली है। तो हम ऐसे ही अपना टाइम पास करते थे, खुश थे। लेकिन अब तो साल हो गया, बेटा बीमार था, हमने कोई काम काज नहीं किया। मेरे को तो घर से निकले हुए 7 महीने हो गए, मैं गेट से बाहर भी नहीं गई। तो मतलब हम बहुत परेशान हैं, काम काज को भी लेके, और साथ में ये परेशानी भी है। चलो आप गुरु महाराज जी के आगे दुआ करना, प्रे करना, चलो भगवान जो भी आपके दरबार में, तो रब समझ के भेजा ना, कि चलो हमारा भी कल्याण। और चलो आगे गुरु जी की मर्जी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है। चलो ठीक है, मैं करती हूँ इनको फोन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आप करिए। ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।